जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का 15वां चैप्टर कवर करने वाले। इससे पहले हमने आपका 14 चैप्टर तक ऑलरेडी कवर कर लिया। जब आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्किनर के अनुसार सीखना है। जो स्किनर है इनके अनुसार लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, तो व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की जो प्रक्रिया है यही स्किन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि स्किनर के अधिगम सिद्धांत को कहते हैं। जो इनका अधिगम सिद्धांत है, स्किनर ने अधिगम सिद्धांत को दिया था, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी से कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कोफा जाना जाता है। जो आपका कोफा है किससे लिया जाता है, तो सूज के सिद्धांत के लिए, सूज के सिद्धांत के लिए कोफा को जाना जाता है। चौथा प्रश्न है कि गैने के अधिगम का कौन सा प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। तो संप्रत्यय जो अधिगम है ये इससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना है। कथन किसका है, ऐसा किसने कहा कि जो अनुभव है और परीक्षण ये इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है, ऐसा कहने वाले कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, तो गेटस ऐसा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 6वां नंबर का कि थार्नडाक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि परिस्थिति और समस्या, बाधा, प्रयत्न, समाधान, इसके बाद उद्देश्य प्राप्ति, ये जो प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया, यही थार्नडाक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप परिस्थितियों से गुजरते हैं और समस्याओं से आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, बाधाओं को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, उसके बाद आपके पास जो उद्देश्य आती है, जो आपके पास लक्ष्य होता है, उसे आप प्राप्त कर लेते हैं। तो थार्नडाक के अनुसार यही सीखने की प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया के अंग है, इनमें से कौन से सीखने की प्रक्रिया के अंग है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि आपका ए क्या था, उद्देश्य, उत्तेजक और अभिप्रेरण, अवबोधन, और बी आपका क्या है, पुनर्वर्ग प्रक्रिया और एकीकरण, ये दोनों क्या है, सीखने की प्रक्रिया के अंग है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो उपयुक्त सभी, यानी कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, सीखने की विधि और अध्यापक, विधि, परिपक्वन और पाठ्यक्रम, समयानुविधि, आपका अभ्यास, थकान, आदत, अभिप्रेरणा, दुष्चिंतन, यानी कि जो सारी चीजें हैं ये सीखने की प्रक्रिया को इफेक्ट करते हैं, आपके सीखने में सारी चीजें आती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है सीखने के प्रकार हैं, इनमें से कौन से सीखने के प्रकार हैं। अगर आप सीखते हैं तो इनके प्रकार है, तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि संवेदन, गति संबंधी, बौद्धिक, अधिगम, अंगों से सीखना, प्रत्यात्मक, संप्रत्यक्षात्मक, साहचर्यात्मक, गुणांकन, अभिवृत्त्यात्मक, अंतःप्रेरणात्मक, ये सारे सीखने के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 10वां प्रश्न कह रहा है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन इंगित करता है। किसको इंगित करता है, तो अनुभव द्वारा परिवर्तन को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीखने के वक्र प्रकार हैं। जो आपका सीखने का वक्र प्रकार है, वक्र मतलब होता है गोलाकार प्रकार है, ये क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि आपका उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित, ये तीनों हैं जो सीखने के वक्र प्रकार है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए 12 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के जनक कौन है, कौन इसके फादर है। तो कोलहर अंतर्दृष्टि और सूझ, या इसे आप सूझ भी कहते हैं, कि सिद्धांत के फादर हैं, जनक हैं, कोलहर। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है। सीखने से संबंधित कौन नहीं है, सीखना विकास है, ये सीखने से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने की प्रश्नावली विधि नहीं है। तो प्रश्नावली द्वारा सीखना, ये प्रश्नावली आप प्रश्नों को पढ़कर, यानी कि आपके अंदर जो सिलेबस में पार्ट 1, 2, 3, 4 दिया गया है, तो ये जो है निम्नलिखित में से प्रश्नावली विधि द्वारा सीखना, सीखने की प्रश्नावली विधि नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सीखने के उद्दीपन, जो आपके सीखने जिसके द्वारा अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थार्नडाइक इसके प्रतिपादक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का कह रहा है कि जो आपका पावलाव है थे, क्या थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो रूसी मनोवैज्ञानिक। ये रूसी के मनोवैज्ञानिक थे। मन के अंदर जो आपके प्रक्रियाएं थी, मैंने आप इस पर मनोवैज्ञानिक पर भी एक वीडियो बना दिया, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज दे सकते हैं। जो रूस के कौन थे मनोवैज्ञानिक, पावलाव थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पावलाव ने संबंध जो आपका प्रत्यावर्तन है सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया था, तो कुत्ते पर किया था। तो कुत्ते को देखकर उन्हें किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि पावलाव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया, किस रूप में प्रस्तुत किया, तो अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि सीखने के कौन कौन से नियम है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि सारे नियम देख रहे हैं आपको। आत्मीकरण का नियम जो सिद्धांत है, बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत है, आंशिक क्रिया का नियम है, ये सारे कौन है, सीखने के नियम है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिमार्जन है, या कथन किसका है, ऐसा कौन कहते हैं, तो सही ये कथन है, या कथन है क्या है, सही है, गलत है, आंशिक सही है, अमान्य है, तो ये सही है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिमार्जन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया के लिए सही है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता भी सही है, लक्ष्य भी सही है, अनुक्रिया भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, तो उपरोक्त सभी। आप अगर अभिप्रेरित तत्व द्वारा सीखते हो तो ये भी आपको प्रभावित करता है। आपका स्वास्थ्य जो है ये भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है सीखने की प्रक्रिया में। आदत जो आपका हैबिट है, यानी कि ये तीनों जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो अधिगम वातावरण संबंधी कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के कुल कितने नियम हैं, इन्होंने कितने नियम बताए हैं, तो इन्होंने 3 नियम बताए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्मृति में सीखी हुई वस्तु का सीधा प्रयोग है या मानना किसका है, तो वुडवर्थ का ऐसा मानना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये था आज का हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।